हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृष्ण मेमोरियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हूं पवन कुमार और आज मैं आपके साथ हिस्ट्री का एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का एनसीईआरटी का मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं और इसमें मैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो चैप्टर हिस्ट्री को समझने के लिए पहले आपको बैकग्राउंड के बारे में समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड करने का मतलब क्या है कि जब तक कि आपको हिस्ट्री का मतलब ना समझ में आए और उसमें जो वर्ड यूज़ होते हैं वो क्लियर ना हो, तब तक कि हिस्ट्री क्लियर करना पॉसिबल नहीं दोस्तों। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री को समझेंगे। एक्चुअली हिस्ट्री होता क्या है। तो इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास का मतलब नॉर्मली हम लोग समझे तो बीती हुई घटनाओं को हम लोग इतिहास कहते हैं। जो भी घटनाएं बीत चुकी हैं उन्हीं का अध्ययन करना हम लोग इतिहास के अंतर्गत करते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि इतिहास क्या है तो आप बोल सकते हैं कि इतिहास वह विषय है, वह सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो मतलब तो ये बात आ गया कि अगर आप हिस्ट्री का बारे में पढ़ रहे हैं तो मतलब क्या कि कोई भी पुरानी घटनाओं के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इतिहास को, तो बात आता है कि पुरानी घटनाओं, तो पुरानी घटनाएं कब की पुरानी घटनाएं, ठीक है। तो इसके अनुसार से कालखंड के अनुसार से हम लोग इतिहास को 3 कालखंडों में बांटेंगे और कालखंडों में बांट के इतिहास का अध्ययन करेंगे। जैसे कि अभी अगर आज के पहले जो भी काम हुआ वो सारा तो इतिहास होगा, ठीक है। और जब से अब बात आता है कि ये इतिहास कब तक का होगा, ठीक है ना। इतिहास जो हम लोग पढ़ेंगे वो कब तक, आज से कितने साल के पहले तक की जानकारी को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें अगर बात बता दिया जाए कि इसमें हम लोग जो इतिहास का अध्ययन करेंगे वो लगभग लगभग हम लोग आज से 20 लाख साल के पहले का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। 20 लाख साल पहले से अभी तक के अध्ययन करेंगे। अब बात आता है ऐसा क्यों हम लोग 20 लाख साल के पहले तक का अध्ययन क्यों करेंगे। तो बात आता है कि अगर हम लोग पीछे चले, पूरा हिस्ट्री के पीछे चले, मतलब कि अगर आज हम लोग 2022 में हैं तो अगर 2022 साल पीछे जाए तो हम लोग पहुंचेंगे जीरो में। जीरो मीन्स क्या, आज आप देखिए, आप समझिए अभी हम 2022 में हैं। यहाँ से अगर 2022 साल पीछे जाए तो हम लोग पहुँच जाएंगे जीरो में, जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है। और अगर यीशु मसीह के जन्म से भी अगर हम लोग 20 लाख साल पहले जाएं तो वहाँ का स्वरूप जो था, वहाँ पर एक मानव, ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि जानवर रूप जो था, ठीक है, वो बदल कर मानव स्वरूप में आ चुका था। आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ आज का जो मानव है वो मानव स्वरूप कब बन के तैयार हो गया, तो हम लगभग एक डेट जो है वो लगभग 20 लाख साल पहले, आज से लगभग 20 लाख साल पहले मानव का अस्तित्व हो चुका था, ठीक है दोस्तों। तो इतिहास में देखिए, इतिहास में हम लोग पढ़ते क्या है, तो इतिहास में हम लोग मानव विकास की कहानियों को पढ़ते हैं। मानव विकास की कहानियों का मतलब क्या कि मानव किस प्रकार के रहते थे, उनका जीवन किस प्रकार से होता था और किस प्रकार से वो अपने आप को बदलाव किए। क्या आज जिस प्रकार से हम लोग जीवन जीते हैं, क्या उसी प्रकार से जीवन जिया जाता था, ठीक है। तो ये सब सारे घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे और सीरीज वाइज में समझने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से घटनाओं में बदलाव आती है, मानव में किस प्रकार से बदलाव आया, उनके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आया। क्या हम लोग जो आज खान पान की जी रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं, हम लोग जो जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, क्या पुराने लोग भी ऐसे ही जीवन जीते थे, ठीक है। हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग सारी बातों को समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों। आपके साथ में सारी कुछ बातें होंगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग थे कहाँ, हम लोग 2022 साल अगर पीछे चल जाए, यहाँ से हम लोग 2022 साल पीछे जाएं तो हम लोग पहुँचेंगे जीरो में, जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। यीशु मसीह के जन्म के पहले अगर हम 20 लाख साल पहले जाएं तो हम लोग पहुँच जाएंगे 20 लाख BCE में, मतलब कि 20 लाख ईसा पूर्व में, ठीक है, जिसको हम लोग, ठीक है, उसमें वहाँ पर एक मानव अस्तित्व में आ चुका था। अब जब मानव अस्तित्व में आ चुका है तो मानव की विकास की कहानियों को ही हम लोग बोलते हैं इतिहास। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि इतिहास क्या होता है तो आप बोल सकते हैं कि पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना, सिलसिलेवार तरीके से पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। या तो बोल सकते हैं कि मानव के विकास की कहानियों को ही इतिहास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इतिहास को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग अभी हैं 20 लाख साल में, जहाँ पर मानव का स्वरूप जो है वो एक जानवर के जैसा है। जानवर के जैसा कहने का मतलब क्या कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे या तो खान पान, रहने सहने और सारी सामाजिक स्थितियाँ पता नहीं होती है। मानव भी 20 लाख साल पहले वैसा ही था, एक जानवर के जैसा,
ठीक है। वो ना तो उनको खाने का तरीका, ना तो पीने का तरीका, ना तो पहनने का तरीका और किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। मानव एक जानवर के जैसा था, ठीक है। ये 20 लाख की समय है। जैसे जैसे मानव पृथ्वी पर रहते गया, समय गुजरती गई, वो प्रकृति की चीज़ों के उपयोग करने लगा और धीरे 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 बदलाव देखने को मिला। और आज का मानव का स्वरूप आज देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो इतिहास को हम लोग पढ़ने के लिए इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में बांट के पढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास जो है वो सोच सकते हैं ये जो है वो लगभग 20 लाख साल की कहानियाँ हैं। 20 लाख 2200 की कहानियाँ हैं। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ से अगर 2022 साल पीछे जाए तो जीरो में पहुँचेंगे, और वहाँ से अगर 20 लाख साल पहले जाए तो आप जहाँ पर मानव का अस्तित्व शुरू हुआ था वहाँ पर पहुँचेंगे। और ये पूरी घटनाओं को पढ़ना ही इतिहास है, ठीक है। अब इतनी लंबी, मतलब कि अगर आपसे कल के घटना के बारे में पूछा जाए तो आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, ठीक है। आप टेलीविज़न पर अखबार देख सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ सुन सकते हैं, ठीक है। रेडियो पर सुन सकते हैं, किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लाखों साल की कहानियों के बारे में जानकारी लेना हो तो शायद ये संभव नहीं है, ठीक है। और इसलिए हम लोग इतिहास को अलग अलग कालखंडों में करके पढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं क्या, कि इतिहास में लोगों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया। और जब देख सकते हैं कि कुछ ही दिनों में, आज से अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि क्या आपका जीवन इसी तरीका का होता था, तो आपके पेरेंट्स बताएंगे कि जी नहीं, हमारा जीवन ऐसे नहीं होता था। क्या आप इसी तरीका का कपड़ा पहनते थे, तो उनका कहना होगा बिल्कुल ही नहीं। क्या आप इसी तरीका से खाना पीना होता था, तो बिल्कुल ही नहीं। क्या आप इसी तरीका से खेल खेलते थे, तो बिल्कुल ही नहीं। मतलब क्या बात, अगर हम बात करें तो उनका जीवन जो जीने का तरीका था वो आज से बिल्कुल अलग था। तो जब 10 साल में इतने परिवर्तन देख सकते हैं, तो आज से 100 साल के पहले और सारे परिवर्तन होंगी। और इतिहास का अध्ययन मतलब क्या, कि इतिहास का अध्ययन मतलब पुरानी घटनाओं में परिवर्तनों का अध्ययन, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इतिहास में क्या अध्ययन किया जाता है, तो इतिहास में हम लोग मानव सभ्यताओं, मानव के जीवन में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर इतिहास का हम लोग बात करें तो आगे हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग किया क्या गया है, इतिहासकारों के द्वारा इतिहास को सही तरीका से समझने के लिए अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। और वो बांटा इसलिए गया है, इतिहास का बंटवारा होने का कारण यही है कि होने वाले परिवर्तन, ठीक है। एक प्रकार के परिवर्तन को एक साथ में रखकर एक जीवन बताया गया, ठीक है। अगर अभी हम लोग इतिहास को पहले समझने के लिए आपको ईसवी और ईसा पूर्व की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ईसवी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इतिहास जो है वो आज से 20 लाख साल की पहले की कहानियाँ हैं, ठीक है। तो अभी से अगर हम 2022 में हैं, अगर 2022 से अगर 2022 साल पीछे जाएं तो हम पहुंच जाएंगे जीरो में। और जीरो में जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उनके पहले की तिथि को हम लोग यीशु मसीह के जन्म के पहले की तिथि को BCE कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। BCE कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। और उसके बाद की कहानियों को हम लोग जो डेट में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं CE, या तो हम लोग बोलते हैं AD। CE का मतलब होता है कॉमन एरा, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। जब भी मैं कोई डेट बोलूं तो आपको ये बात पूरा क्लैरिटी आना चाहिए कि ये कब की बात किया जा रहा है, ईसा पूर्व है या ईसवी है। जैसे कि अगर हम 5 ईस्वी का बात करें, मतलब समझना है कि यीशु मसीह के जन्म के 5 साल बाद की कहानी है। अगर हम 5 ईसा पूर्व के बाद बोले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये यीशु मसीह के जन्म के 5 साल की पहले की कहानी है, ठीक है। अगर हम 2022 बोले तो आपको 2022 ईस्वी बोले तो आपको समझना पड़ेगा कि 2022 साल आगे यीशु मसीह के जन्म से। अगर हम 2022 BCE बोले या तो ईसा पूर्व बोले तो समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह के जन्म से 2022 साल पीछे की कहानी का बात किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इतिहास को समझने के लिए उसका मानक डेट को हम लोग दो चीज़ों में लिखते हैं। एक तो हम लोग ईस्वी में लिखते हैं, एक हम लोग ईसा पूर्व में लिखते हैं दोस्तों। ये बात आपको क्लैरिटी आ रही होगी।
तो हम लोग क्या देखें कि इतिहास की जानकारी जो है वो एक लंबी जानकारी है, ठीक है ना, कि इतिहास तो क्या है, इतिहास मानव जीवन में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। और अभी आप देखें कि मात्र 10 साल का ही बात करिए, आप पेरेंट्स से पूछिए कि आपका जीवन क्या इसी प्रकार से होता था, तो बोलेंगे बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं होता था। मतलब क्या कि पर साल पर क्या बोल सकते हैं, हर एक साल कुछ ही सालों में इतिहास में या तो जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। उसी प्रकार से अब ये लाखों सालों की कहानियां हैं, और लाखों सालों की कहानियों को अध्ययन करने के लिए मात्र और मात्र हमारा, ठीक है, मतलब कि हम लोग एक ही में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इतिहासकारों के द्वारा इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि अगर नॉर्मली हम लोग बांटे तो इतिहास को हम लोग अगर समझना चाहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो इतिहास को 2 कालखंडों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा भारतीय इतिहास और दूसरा हो जाएगा विश्व इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोग भारत के इतिहास के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और हम लोग विश्व इतिहास में विश्व के इतिहास के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जब भारत में स्थितियाँ कैसी थी, उस प्रकार से विश्व की स्थितियाँ क्या थी, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आपको इस इतिहास या तो अन्य स्टडी के चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर क्लास आप 6 में हैं या तो क्लास आप किसी क्लास में है, अगर आप इतिहास की जानकारी चाहते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग पहुंच चुके थे कि इतिहास को हम लोग 2 भागों में बांट चुके हैं। इतिहास को हम लोग भारतीय इतिहास और हम लोग विश्व इतिहास में बांट चुके हैं। अगर हम लोग भारतीय इतिहास का बात करें तो भारतीय इतिहास का बात शुरुआत जो होता है वो आपका, भारतीय इतिहास का बात करें तो भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएबल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट, मिडिएबल और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब बात आता है कि सर जरा ये बता दीजिए कि ये ऐसा बंटवारा क्यों किया गया। तो मैं आपको बताने का कोशिश करूं तो बताया यही जा सकता है कि ये कालखंडों में बंटवारा उसके परिवर्तन के आधार पर हुआ है। परिवर्तन का मतलब होता है क्या कि मनुष्य के जीवन में आने वाले परिवर्तन। अगर हम लोग बात करें कि पहले के जो लोग थे, मतलब कि जो 20 लाख साल ईसा पूर्व के जो लोग थे, उनका जीवन जीने का तरीका शायद हमारे जैसा नहीं थी। हमारे जैसा कहने का मतलब अगर ना समझे तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मध्यकालीन पढ़ेंगे लोग उनके जैसा नहीं थी। अगर हम लोग बढ़ेंगे कि आधुनिक लोग, उनके जैसा भी नहीं थी। तो जब हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम लोग का वो अध्ययन होगा वो लगभग 20 लाख साल से हम लगभग 2700 तक की 20 लाख साल से हम लोग 700 ईस्वी तक की कहानियों को पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में। जरा बात को गौर करिएगा, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अभी हम हैं जो हैं वो 2022 में हैं। अगर 2022 से 2022 साल पीछे जाया जाए तो जीरो में पहुंचा जाएगा, और अगर जीरो से हम लोग 20 लाख साल पहले पहुंचे तो वो पहुंचाएंगे जहां पर मानव का अस्तित्व आया था, ठीक है। मानव का अस्तित्व आ चुका है। वहां से अगर हम मतलब प्राचीन इतिहास का बात करें तो प्राचीन इतिहास जो होगा वो 20 लाख साल से जीरो पहुंचे, मतलब 20 लाख साल उधर हो गया, और 0 से 700 इधर, ठीक है ना, जब तक कि हर्षवर्धन का मृत्यु नहीं होगा। हर्षवर्धन का मृत्यु होने के बाद यहाँ की परिस्थितियाँ बदल जाती है, और यहाँ पर मुस्लिम आक्रमण होने लगते हैं, और कुल मिला के यहाँ पर देखने को मिलता है कि भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ जो है वो बदलने लगती हैं, ठीक है, जिसका अध्ययन हम लोग मध्यकालीन भारत में करेंगे। मतलब बोल सकते हैं कि हर्षवर्धन के डेथ के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की सामाजिक, आर्थिक और क्या बोल सकते हैं और राजनीतिक स्थितियां जो हैं वो बदलने लगती है। उसको हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर अब बात किया जाए कि अगर कालखंडों के अनुसार से प्राचीन भारत का जो टाइम है वो आपका 20 लाख साल से 700 ईस्वी तक का होगा। फिर हम लोग जब मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे तो 700 से 1700 के बीच में पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। और जैसे ही आपका बाहर से क्या बोल सकते हैं विदेशी कंपनियां भारत में आना शुरू होती है, तब भारत की जो स्थितियां होती है वो फिर से भारत का सामाजिक, भारत का आर्थिक और भारत का राजनीतिक जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसीलिए फिर हम लोग वहाँ से 1700 से
लगभग, ये डेट कोई पक्का नहीं है दोस्तों, ये डेट जो है वो लगभग बताया जा रहा है, ठीक है। 1700 से 1947, जब तक कि देश आज़ाद ना हो जाए, ठीक है, वहाँ तक की कहानियों हो हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। अगर आपसे बता दिया जाए तो क्लास 6 के एनसीईआरटी में आप 20 लाख साल से 700 के बीच की कहानियों को पढ़ेंगे, मतलब प्राचीन इतिहास को। अगर 7 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ा जाए तो आपको 700 से 1700 के बीच की कहानियों को पढ़ने को मिलेगा, मतलब मध्यकालीन भारत। और अगर हम लोग 8 क्लास का बुक का बात करें तो उसमें आपको 8 क्लास का एनसीईआरटी का बुक बात करें तो उसमें आपको आधुनिक भारत मतलब कि 1700 के बाद की कहानियों, मतलब कि देश आज़ाद होने तक की कहानियों के देखने को मिलेगी। और 9 और 10 के जो बुक हैं उसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलेगी दोस्तों। और अगर आप मेरे साथ में इसी तरीके से बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री में एकदम अच्छा पकड़ बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो बेसिक समझ मेरे पास आ गया कि हिस्ट्री में एक्चुअली पढ़ना क्या है, हिस्ट्री में जानकारी क्या है और किस प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर का शुरुआत करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें छोटी हैं और उसको आगे हम लोग आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। मतलब प्राचीन भारत जो होगा, प्राचीन भारत को हम लोग समझेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब कि ये प्राचीन भारत क्या है, प्राचीन भारत कब की कहानी है और प्राचीन भारत कहाँ की कहानी है और प्राचीन भारत कैसी कहानी है। मतलब का अगर बात किया जाए तो प्राचीन भारत के लोग जो थे वो क्या थे, प्राचीन भारत के लोग कब, मतलब कब की बात है, कब रहा करते थे और कहाँ रहा करते थे और कैसे रहा करते थे। कैसे का मतलब उनका जीवन जीने का तरीका कैसा हुआ करता था दोस्तों। तो इसका शुरुआत हम लोग करेंगे और मज़ा से क्लास को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीक़ा के मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।